हरि बोल, हरी हरि बोल। जय जय राम। मेरे प्यारे मेंटोर्स और मेरे सभी डिवोटी फ्रेंड्स को, मैं सरिता सच्चर चंडीगढ़ से, और मैं एज ए चीफ फार्मासिस्ट पंजाब हेल्थ डिपार्टमेंट चंडीगढ़ से मैं रिटायर हुई हूँ। और मैं ये डिवाइन गोलोक एक्सप्रेस मैंने जनवरी 2021 में सरोज शर्मा जी के माध्यम से मैंने ज्वाइन किया था। तो तब से बहुत ही प्यारी प्यारी मेरी भगवत गीता जी की लर्निंग जो है वो बन रही है, जो हमारे मेंटर्स हमें बहुत ही बारीकी से समझाते हैं। फ्रेंड्स, वैसे तो भगवत गीता जी की जो लर्निंग्स हैं वो अनंत अनंत हैं, अनलिमिटेड हैं। फिर भी मैं अपनी सीमित बुद्धि के साथ उसे आपके साथ जितना भी मेरी बुद्धि में है बैठा उतना मैं आपके साथ सबके साथ शेयर करूँगी। तो पहले मैंने जाना कि जब ज़िंदगी में हमें कन्फ्यूज़न आए, कुछ ना सूझे, इधर जाएं उधर जाएं, क्या करें क्या ना करें, अर्जुन के माध्यम से जो हमें गीता में समझाया गया, और हम कहाँ जाएं तो कुछ सूझे ना, तो हमने प्रभु की शरण में जाना है। प्रभु की शरणागत होंगे तो हमें जरूर मार्गदर्शन जो है वो मिलेगा। तो आगे मैंने ये समझा गोलोक एक्सप्रेस के साथ जुड़कर कि हम शरीर ना होकर एक आत्मा है, जिसमें कि उस परम पिता परमेश्वर का ही जो है अंश हर एक जीव में, धरती के हर जीव जंतु में उसी का ही अंश समाया हुआ है। और सबको हमने सम दृष्टि से देखना है, सब में उस प्रभु के दर्शन करने हैं। तो ये मैंने जाना, आत्मा जो कि अजर और अमर और अविनाशी है, कभी मरता नहीं है। तो कभी किसी को मन से बुरा सोचना नहीं है, किसी के बारे में वचन से किसी को बुरा बोलना नहीं, और क्रम से किसी के लिए भी बुरा नहीं करना है। ये सीखा, क्योंकि सब में प्रभु का अंश है, हम सब वासुदेव कुटुंब से हैं। और आगे मैंने ये सीखा कि कर्म कैसे कर्म करने हैं, हमने कृष्ण भावना भावित कर्म, निष्काम काम करने हैं, ना हमें साकाम काम करने हैं। क्योंकि यदि ये हम दोनों कर्म करेंगे तो उसी के भुगतान के लिए हमें बार बार इस धरती पर आना पड़ेगा, जन्म मरण के चक्कर में। यहीं पर ही उन के फलों को भोगने के लिए हम चाहे बुरे चाहे अच्छे, ये धरती पर हम भटकते रहेंगे। तो हमने हर कर्म में, हर अपनी प्रेस्क्राइब्ड ड्यूटी जो प्रभु ने हमें दी हुई है, उसको करते करते साथ में प्रभु की खुशी के लिए उन्हें ऐड करते जाना है। हर कर्म में जो भी हम काम करेंगे, किचन का काम हो, वॉक कर रहे हों, ट्रैवल कर रहे हों, हरि का नाम जपते जाना है हर कर्म में। तो वो कृष्ण भावना भावित कर्म बन जाएंगे। ये मैंने सीखा। यदि हम ये कर्म करेंगे तो फिर हम गोलोक धाम के लिए जाने के लिए कामयाब हो सकते हैं। तो आगे मैंने सीखा कि मन हमें भटकाता है, विपरीत दिशा में ले जाता है, इंद्रियों का स्वामी है, मन मर्जी करता है। तो हमने इसे कैसे कंट्रोल करना है, हमने सीखा कि अभ्यास से, नित्य निरंतर, हमारे मेंटर समझाते हैं कि नित्य निरंतर जुड़िए, सत्संग से, साधना से, नाम जाप से, भोग लगाएं, एकादशी व्रत रखें। ये हमने सीखा। तभी जो मन हमारा है वो हमारे कंट्रोल में धीरे 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 आने लगेगा। तो आगे मैंने ये सोचा कि हर भोग के महत्व को, हर चीज़ को जब हम भोग लगाकर अपने परिवार को खिलाएंगे, हम खुद खाएंगे, तो वो प्रसाद बन जाएगा, प्रभु श्री हरि का वो प्रसाद बन जाएगा, जिसे ग्रहण करके हम अपने अंदर शांति, सुख,
महसूस कर सकते हैं, और हम कर भी रहे हैं भगवत गीता की शिक्षाओं को पाकर। हम कौन होते हैं? प्रभु को भोग लगाने वाले, देने वाले। वही है सब कुछ देने वाला। जो चीज़ भी हम घर में लाएं, चाहे वो कोई फर्नीचर हो, चाहे वो एनीथिंग, कपड़ा हो, कोई भी, हम उसको प्रभु को ज़रूर उनकी दृष्टि डलवानी चाहिए। तो हम करते हैं, ऐसा ही करते हैं। श्री हरि की कृपा हमेशा हम पर बनी हुई है। और आगे मैंने प्रभु की जो प्रेजेंस है उसको हमने कण कण में, पत्ते पत्ते में उसको हमने महसूस करना है। जबकि हमारा शरीर चल रहा है, हमारा सारी रात हमारा ब्लड चलता है, हमारी किडनीज काम करती हैं, हमारे लंग्स, हमारा हार्ट, ये क्या है? ये परमात्मा है। यही परमात्मा की प्रेजेंस है। यही चीज़ें हमें याद दिलाती हैं कि प्रभु हर जीव में प्रेजेंट है, कण कण, पत्ते पत्ते में। और जब हम कोई काम करते हैं तो हम कहते हैं मैंने किया, मैं कहती थी मैंने किया है, मैं करता हूँ, मैं करने वाली हूँ। लेकिन अब इस प्लेटफॉर्म से जुड़कर मैंने ये जाना कि हमने अपने आप को कर्ता भाव नहीं समझना, निमित्त मात्र, कि मेरे द्वारा ये प्रभु ने काम करवाया और हो गया, मेरे द्वारा ये काम हो गया। इवन के मेरे में कहाँ योग्यता थी, ये योग्यता भी उसी की दी हुई है। और आगे मैंने ये समझा कि दैवी और आसुरी गुण को हम अंदर से निकाल रहे हैं, अपने निकाल पाने की पूरी हमारी कोशिश कर रहे हैं। हम सेल्फ ऑडिट पे भी कर रहे हैं, और हमारे धीरे धीरे जो दैवी गुण हैं, आसुरी गुण हैं, वो दैवी गुणों में परिवर्तित हो रहे हैं। ये सब गोलोक एक्सप्रेस से जुड़ने के बाद ही हो रहा है। तो बहुत सी हमारी मिसकंसेप्शंस भी दूर हुई है, जैसे कि समय नहीं है भक्ति के लिए। कैसे समय बांधना है हमने सीखा कि जब हम हर काम, जैसे पहले भी बोला गया कि हर काम करते करते उसमें प्रभु का नाम जपते रहेंगे, प्रभु के नाम को प्रायोरिटी देंगे। जिस काम को हम प्रायोरिटी देंगे तो उसके लिए तो हमारे पास समय ही समय है। हमारा ट्रैवलिंग टाइम जो है वो यूटिलाइज हो सकता है, और इसे बुढ़ापे के लिए नहीं छोड़ना है, जबकि हमें 100 रोग जो है वो घेर लेते हैं। आँखों से दिखता नहीं है, वाणी से बोला नहीं जाता, कानों से सुनता नहीं है, शारीरिक रोग 100 लग जाते हैं। तो इसको एज सुन एज पॉसिबल हमने इसे भक्ति को, प्रभु की भगवत गीता जी की शिक्षाओं को लेना शुरू कर देना है, जितनी भी जल्दी हो सके। तो थैंक यू गोलोक एक्सप्रेस, और थैंक यू निखिल जी, नितिन जी, प्रीति जी एंड रूपाली जी, मेरे प्यारे मेंटर्स, विजय भाई साहब, अविनाश दीदी, अमनदीप जी और पूजा जी। आप सबका बहुत बहुत आभार। ब्लेस्ड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस प्लेटफॉर्म। अंत में कहूँगी कि ना शस्त्र पर, ना शास्त्र पर, ना धन पर, ना किसी युक्ति पर मेरा जीवन तो आश्रित है प्रभु केवल और केवल आपकी कृपा शक्ति पर।